तीन ऐसे बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूं जिससे हमारे देश के लोगों को सीख लेनी चाहिए दूसरी कंट्रीज से। जापान की एक सिटी में ट्रैफिक लाइट ग्रीन होते ही एक बच्चा भी आराम से सड़क पार कर लगता है बिना किसी डर के। क्यों? इजीली उस रोड को क्रॉस कर लेगा। और अगर यही सेम चीज इंडिया में होने लगे तो जापान के लोगों में सिर्फ रूल्स सिखाए नहीं जाते, वहां सिर्फ रूल्स कागज पर नहीं लिखे हुए, वहां के रूल्स लोगों की जिंदगी में उतारे भी गए हैं। जापान में जब कोई बच्चा या बुजुर्ग सड़क पार कर रहा होता है तो वहां की सभी गाड़ियां ऑटोमेटिकली रुक जाती है, क्योंकि जापान के लोगों को यह सिखाया जाता है कि रिस्पेक्ट लाइफ फर्स्ट। यही रूल्स अगर हमारे इंडिया में भी आ जाए तो कितना अच्छा होगा। आए दिन जो हमारे देश में हजारों रोड एक्सीडेंट होते हैं जिसमें हजारों लोगों की जान चली जाती है, उससे बचा जा सकता है। 3 सितंबर 1967 को स्वीडन में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। Ever imagine waking up and driving on the complete opposite side of the road? Today, we're revisiting September 3, 1967 in Sweden, known as Dagen H or H-Day, when the entire nation switched driving lanes. जिसे एच डे भी कहा जाता है। एक ही दिन में पूरा ट्रैफिक सिस्टम लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर दिया गया। सुनने में नामुमकिन लग रहा होगा, लेकिन स्वीडन ने ऐसा ही किया। स्वीडन आज दुनिया में सबसे कम एक्सीडेंट उस सड़क पे हो रहे हैं। यह है स्वीडन की असली पावर। वहां पर आज बहुत ही कम एक्सीडेंट होते हैं। जहां पूरी दुनिया में आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, पर स्वीडन में आज बहुत ही कम एक्सीडेंट हो रहे हैं। यह चमत्कार दोस्तों वहां की सरकार ने नहीं किया, यह चमत्कार किया वहां के नागरिकों ने, क्योंकि वहां की सिस्टम को बदलना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, वहां की जिम्मेदारी वहां के लोगों की भी उतनी ही है। तो हमारी जिम्मेदारी को हमें भी समझना चाहिए। सिंगापुर को ही देख लीजिए। क्या आप जानते हैं सिंगापुर दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां कचरा लगभग ना के बराबर। वहां पर आज कोई कचरा फेंक दे तो इतनी मजाल है वहां के लोगों की, क्योंकि वहां पर इतना बड़ा फाइन है कि लोग डरते वहां पर कचरा फेंकने से। दरअसल ये बदलाव वहां के फाइन से नहीं आया है, दरअसल यह बदलाव आया है वहां के नागरिकों में। नागरिकों ने यह ठान लिया कि हमारे देश की गली हमारी जिम्मेदारी है। काश यही देशभक्ति हमारे देश में लोगों में भी जाग जाए। 26 जनवरी 15 अगस्त के अलावा हो। अब आप ही सोचिए, जब वहां के नागरिक अपने सरकार के भरोसे नहीं रहते, वो खुद सोचते हैं कि हमारा देश है, हमारी जिम्मेदारी है, तो हम क्यों नहीं सोच पा रहे। आज ये गलती हमारी भी है कि आज हम ही अपने देश को गंदा कर रहे हैं। हम ही ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, नियम तोड़ते हैं, सड़क पर जहां दिखे वहां कचरा फेंक देते हैं। लेकिन नहीं, आज से नहीं, यह